बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है बाइक मैकेनिक राशिद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 125 डाउन मॉडल, हमारे पास एक मोटरसाइकिल है 2011 मॉडल, इसका 125 का कार्बोरेटर उतारेंगे हम और इसको CD70 डाउन मॉडल का कार्बोरेटर फिट करेंगे और इसमें जितनी भी अल्ट्रेशन है वो करेंगे। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। सबसे पहले हम इसका जो कार्बोरेटर है, जो इसका अपना कार्बोरेटर लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें जो इसकी सिलाई है वो भी इसकी निकाल लेंगे। और मेरे पास दो कार्बोरेटर हैं CD70 के, एक अप मॉडल का और एक डाउन मॉडल का। तो अप मॉडल का कार्बोरेटर क्या वजह होती है वो इसमें फिट नहीं होता, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और डाउन मॉडल कार्बोरेटर फिट करके बाइक को मैं आपको चला के चेक भी करवाऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक लाजमी देखनी है, तभी आपको सारी डिटेल समझ आएगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो अपना कार्बोरेटर है 125 का, जो इसमें ऑलरेडी पहले से फिट था, वो मैंने बाहर निकाल ली है। इसकी कुछ शेप इस तरह होती है, ये देखें आप, ये इसकी पेट्रोल एडजस्टिंग वाला स्क्रू नीचे होता है। और ये मेरे पास एक अप मॉडल का पुराना कार्बोरेटर है CD70 मोटरसाइकिल चाइना बाइक का। इसकी चोक जो है ये देखें आप, ये चोक की वजह से इसकी फिटिंग नहीं होती। जब हम इसको फिट करेंगे तो ये जो इसकी चोक है ये पीछे की तरफ लगी है, ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ना आपको। ये चोक जाके बॉडी के साथ टच होती है तो इसके काबिल नहीं लग सकता, तो चोक को हम उतार भी नहीं सकते। इस वजह से ये अप मॉडल का कार्बोरेटर नहीं फिट हो सकता 125 में। तो ये एक डाउन मॉडल का कार्बोरेटर है मेरे पास, इसकी चोक यहाँ पे है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये भी पुराना कार्बोरेटर है, इसकी मैं मॉडिफिकेशन करूँगा थोड़ी सी और इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसको वॉश करके हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद मैं आपको इस बाइक को कंबल टॉप स्पीड पे चला के चेक करवाऊंगा। डबल सवारी हम बैठेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि बाइक मिसिंग वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 282 रुपये अभी लीटर चल रहा है पाकिस्तान में। इस वजह से अभी हर बंदा सोच रहा है कि 125 का मज़ा भी लिया जाए और पेट्रोल भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, ये देखें मेरे पास ये कार्बोरेटर की 125 की हड्डी है, जो 125 के कार्बोरेटर में तो आसानी से फिट हो जाती है। जब हम ट्रेशन कर रहे हैं, CD70 का कार्बोरेटर लगा रहे हैं, तो ये इसके अंदर नहीं जा रही। तो ये जो दो होल हैं, सुराख हैं ये वाले, इन दोनों को मैं ड्रिल की मदद से थोड़ा सा इनको एक्सपेंड करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये बर्मा है, ड्रिल मशीन के साथ मैं इन दोनों सुराख को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों, ये दोनों सुराख मैंने एक्सपेंड कर दी। अभी जो कार्बोरेटर की हड्डी के काबले हैं वो इससे आर पार गुजर जाएंगे। तो अभी एक और छोटा सा मसला है कि कार्बोरेटर की जो हड्डी है उसका जो दो काबले लगे हैं वो इसके आर पार तो हो जाएंगे, लेकिन आगे हमने नट लगाना है 10 नंबर का, तो इसकी ये जगह मुझे थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। मेरे पास ये बेबी ग्राइंडर है, इसकी मदद से मैं थोड़ा सा कट लगा के ये थोड़ा सा पीस निकालूंगा। तो फिर जो कार्बोरेटर की हड्डी के काबले हैं वो यहाँ से निकलेंगे, तो पीछे हम 10 नंबर के दो नट लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के साथ मैंने इनको काट दिए थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से, जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। आप इससे जो पिक है 125 की और जो 125 चलाने का मजा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन फ्यूल का खर्चा जो है वो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, सेम लाइक 70 बाइक वाला, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जेट छोटे लगे होते हैं और ये इसकी कैपेसिटी भी कम है, कार्बोरेटर ये छोटा है, लेकिन मोटरसाइकिल को मिसिंग नहीं करनी चाहिए। उतराई में और चढ़ाई में मोटरसाइकिल बिल्कुल मिसिंग नहीं करनी चाहिए और पिक में भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ें सारी ऑलरेडी हमने पहले से चेक की हुई हैं। पहले भी हमने 2-3 बाइक को इस तरह के कार्बोरेटर फिट किए हैं और अब ये एक्सपेरिमेंट हमने किए हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाएगी। पेट्रोल महंगा है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी दोस्त इस वजह से परेशान है, तो उनकी परेशानी का ये एक बहुत ज़बरदस्त हल है। तो आप देखेंगे कि ये बाइक बिल्कुल चलेगा, कोई मिसिंग वगैरह का चक्कर नहीं होगा इंशाल्लाह। एक तरफ से मैंने इसको कट लगा के इसका जो छोटा सा पीस है जो मैंने निकालना था वो निकाल दिया। अभी मैंने कार्बोरेटर को वाइस में दूसरी तरफ बांध के और ये दूसरी तरफ से पेचकस की मदद से मैं इसको जो पीसेस का निकलेगा उसको निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 10 नंबर का नट आ जाएगा। ये दोनों पीसेस निकालने के बाद कार्बोरेटर को अच्छे तरीके के साथ बफ करूंगा, कोई शाइनिंग हालत में लेके आऊंगा। उसके बाद इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसको फिट करेंगे।
जो कटिंग का काम है तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो मैंने कटिंग की है, जब मैं आगे कार्बोरेटर को फिट करूँगा तो आपको बेहतर तरीके से वीडियो में पता चल जाएगा कि ये इस जगह से मैंने क्यों कट किया और यहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा मैं नट लगाऊंगा, तो आगे चल के आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल बारीक किस्म का ब्रश लगा हुआ ग्राइंडर के साथ, तो मैं एक दफ़ा इसकी अच्छे तरीके के साथ बफिंग कर लूँगा कि ज़रा इसकी शाइनिंग आ जाए। ठीक है, ये देख लें, ये सारी इसकी मैं बफिंग कर रहा हूँ। उसके बाद इसको वॉश करके फिर इसकी फ़िटिंग करते हैं। ये फाइनल लुक आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अभी इसमें कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ गई, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। फिटिंग का अमल इसका स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने इसकी ये जो कटोरी है ये लगा लेंगे, उसके बाद स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद इसको इस तरीके के साथ पकड़ लेंगे और जो इसकी अपनी ट्यूब सिलाई है उसके अंदर इस तरीके के साथ हमने फिटिंग कर देनी है। ठीक है, ये जो डाउन मॉडल का CD70 का कार्बोरेटर है, ये देखें इस तरह फिटिंग करने के बाद इसकी ट्यूब सिलाई कार्बोरेटर के अंदर फिट करके एक कार्बोरेटर की हड्डी है CD70 की, ये भी हमने इसमें फ़िट करनी है। ठीक है, ये तकरीबन 20-25 रुपए की अच्छी वाली आपको क्राउन लिफान कंपनी की या ISH कंपनी की मिल जाएगी बाज़ार से, तो ये भी आपने लेके इसके अंदर फ़िट करनी है। फ़िट करने के बाद ये देखें, जहाँ से मैंने ये इसका कार्बोरेटर का जो यहाँ से पीसेस कट किए थे, अभी वहाँ पे मैं 10 नंबर का नट लगा के फ़िट कर रहा हूँ इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी बैटरी वाली साइड पे भी फिट करके 10 नंबर का नट लगा के अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देंगे। कार्बोरेटर की फिटिंग करने के बाद दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ है इसका फ़िल्टर लोटा तो इसके ऊपर अभी नहीं लग सकता क्योंकि इसका पाइप का होल बड़ा है और कार्बोरेटर का जो बैक साइड से सुराख है वो थोड़ा कम होता है और इसके ऊपर फिटिंग भी नहीं आती। तो इसका हाल ये है कि हम इसको फैंसी जो छोटा फ़िल्टर होता है 250-300 रुपये का बाज़ार से मिल जाता है, तो हम इसको वहाँ पे वो छोटा फ़िल्टर लगाएंगे। तो मकसद यही होता है कि डस्ट वगैरह अंदर हेड में ना जाए। पॉसिबल फ़िल्टर होता है वो लगा के अपना काम चला लेंगे। और ये तकरीबन फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और इस बाइक को स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं और फिर रन करेंगे। काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिएगा इंशाल्लाह ये बाइक पहली किक पे स्टार्ट होगा। ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि 70 का कार्बोरेटर इसको लगा हुआ है। ये देखें, अभी इसको रोड पे रन करके आपको चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।